तो स्टूडेंट्स, कल क्लास में हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना देखा था। हमने ये कहा था कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो 3 स्टेप्स काम में लेते हैं। फर्स्ट क्लास की L2 और नेक्स्ट क्लास की L1 का डिफरेंस का हाफ सारे L1 में से लेस करते हैं और सारे L2 में ऐड करते हैं। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे, मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज। तो हेडिंग डालो, मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज। मध्य मूल्य वाली अखंडित श्रेणी। अगर स्टूडेंट्स आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा क्या समझ में आ रहा है। मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज। और मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज कैसे होती है, क्या होता है उसको समझना। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में ना मिड वैल्यू गिवन हो, लाइक मिड वैल्यू मुझे दे दिया जाए 10, 20, 30, 40, 50 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 7, 10, 6, 4। थोड़ा ध्यान से सुनना। इनकेस अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के साथ या तो डिस्क्रीट सीरीज होता है या कंटिन्यूअस सीरीज होता है। डिस्क्रीट सीरीज वो होता है जब अपने को एक्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन हो, और कंटिन्यूअस सीरीज तब होता है जब क्लास एंड फ्रीक्वेंसी गिवन हो। एग्जाम में सबसे बड़ी एरर आपसे यहाँ ये होगी कि हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको यहाँ कोई क्लास नजर नहीं आ रहा है। ये मिड वैल्यू वर्ड ना लिखकर सिर्फ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी लिखा होता या साइज एंड फ्रीक्वेंसी लिखा होता तो बेटा ये डिस्क्रीट सीरीज ही होता। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे मिड वैल्यू लिखा हुआ है तो प्राइमा फेसिया ये आपको डिस्क्रीट सीरीज की तरह नजर आता है, पर कभी भी इसको डिस्क्रीट मत मान लेना। यह आपके लिए कंटिन्यूअस सीरीज होती है क्योंकि यहाँ आपके पास क्लास ना देकर क्लास का मिड वैल्यू दिया हुआ है। तो whenever frequency is given with mid value then it is mid value continuous series। तो कभी भी अगर मिड वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाए तो उसे मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। यहाँ क्लास नहीं है, क्लास बनाना हमें सीखना है। यही हमारा टॉपिक है कि मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनते हैं। कि क्लास से मिड वैल्यू तो बहुत आसानी से बनता है बेटा, L1 प्लस L2 अपॉन 2। हमारा कंसर्न है कि अगर मिड वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी है तो आपको उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में बनाना होगा, और उसके लिए कैसे क्लास बनाएंगे वो कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे। तो एक बार लिख लो बेटा यहाँ तक। यदि मध्य मूल्य के साथ आवर्ती दी जाए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, यदि मध्य मूल्य के साथ आवृत्ति दी जाए तो उसे मध्य मूल्य वाली अखंडित श्रेणी कहा जाता है। यदि मध्य मूल्य के साथ आवर्ती दी जाए तो उसे मध्य मूल्य वाली अखंडित श्रेणी कहा जाता है। ये एग्जांपल नोट कर लो, इंग्लिश मीडियम लिखो। When frequency is given with mid value, when frequency is given with mid value, then it is called mid value continuous series. Then it is called mid value continuous series। ये एग्जांपल नोट कर लो बेटा मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी का। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, मध्य मूल्य से अपवर्ती श्रेणी बनाना। conversion of mid value series into exclusive series। मिड वैल्यू सीरीज को कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग रीड करेंगे। अब अगर बेटा मिड वैल्यू सीरीज को कन्वर्जन करना है एक्सक्लूसिव में तो दो केस होते हैं। फर्स्ट, यदि सभी मध्य मूल्य में अंतर समान हो, यदि सभी मध्य मूल्य में अंतर समान हो, if difference between all mid values are equal, if difference between all mid values are equal,
और सेकंड होता है यदि सभी मध्य मूल्य में अंतर असमान, इफ डिफरेंस बिटवीन ऑल मिड वैल्यूज आर अनइक्वल। दो केस होते हैं, या तो सारे मध्य मूल्य में अंतर समान हो या सारे मध्य मूल्य में अंतर असमान हो। Difference between all mid values are same and if difference between all mid values are not same या equal not equal कुछ भी लिख दें। तो दो केस मैं आपको लर्न करूंगा, दो केस के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट हेडिंग, यदि सभी मध्य मूल्य में अंतर समान हो, डिफरेंस बिटवीन ऑल मिड वैल्यूज आर इक्वल। अगर बेटा सारे मिड वैल्यू में डिफरेंस सेम होना तो तीन स्टेप काम में लेते हैं। फर्स्ट तथा सेकंड मिड वैल्यू में अंतर ज्ञात करेंगे। देख लो एक बार, फिर एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। फर्स्ट तथा सेकंड मिड वैल्यू में अंतर ज्ञात करेंगे। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मिड वैल्यू। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मिड वैल्यू। स्टेप 2, अंतर का आधा करेंगे। अंतर का आधा करेंगे, कैलकुलेट हाफ ऑफ डिफरेंस। कैलकुलेट हाफ ऑफ डिफरेंस। और स्टेप थर्ड में ना L1 बनाने के लिए सारे मिड वैल्यू में से हाफ ऑफ डिफरेंस को लेस करेंगे और L2 बनाने के लिए सारी मिड वैल्यू में हाफ ऑफ डिफरेंस को ऐड करेंगे। लगभग वैसा ही है जैसा कल था। कल हम पहली क्लास की L2 और नेक्स्ट क्लास की L1 का अंतर ले रहे थे, अंतर का आधा कर रहे थे और वो अंतर का आधा सारे सारे L1 में से एक बार लेस कर रहे थे और L2 में एक बार ऐड कर रहे थे। और यहाँ क्या होगा बेटा, सारे मिड वैल्यू का अंतर पहले और सेम है, तो पहले और दूसरे मिड वैल्यू का अंतर निकालेंगे, अंतर का आधा करेंगे। वो अंतर का आधा एक बार सारे मिड वैल्यू में से लेस करना है और एक बार सारे मिड वैल्यू में ऐड करना है। तो ये एग्जांपल कन्वर्ट कर कर बता रहा हूं। मेरे पास मिड वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है बेटा 3, 7, 10, 6 एंड 4। मुझे इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं देखूंगा कि सारे मिड वैल्यू में अंतर सेम है या अलग अलग है। सर सेम है, तो तीन स्टेप फर्स्ट में पहली और दूसरी मिड वैल्यू में अंतर निकालूंगा। फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू में डिफरेंस देखा 10 आया, इस 10 का हाफ कर लूंगा और ये जो 5 आया ना बेटा, इसको सारे मिड वैल्यू में से लेस कर लूंगा तो L1 और सारे मिड वैल्यू में ऐड कर दूंगा तो L2 आ जाएगा। तो ये क्लास बन जाएंगे। 5 हमें 10 में से लेस करना है तो 5, 10 में ही ऐड करना है तो 15। मिड वैल्यू में से एक बार लेस एक बार ऐड, 20 में से लेस किया 15, ऐड किया 25, 35, 45 और 55, 65। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी बेटा जो हमारे लिए पहले थी। या आप लोगों के लिए मिड वैल्यू से क्लास बन जाएंगे। आई थिंक समझ में आया होगा बेटा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लिखो, यदि सभी मिड वैल्यू में अंतर असमान है। If difference between all mid values are not same। तो मैं बेटा एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद मैं स्टेप्स लिखवाता हूं। मान ले मेरे पास मिड वैल्यू है 10
20, 40, 70, 130, 200. फ्रीक्वेंसी 3, 7, 10, 6 एंड 4, 2। अब बेटा मिड वैल्यू से क्लास बनाना है। दो केस होंगे बेटा, या तो सारे मिड वैल्यू में डिफरेंस सेम होगा या सारे मिड वैल्यू में डिफरेंस अलग अलग होगा। यहाँ देखो सारे मिड वैल्यू में डिफरेंस सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग डिफरेंस है। उस केस में क्या करते हैं, पहले बनाते हैं फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास बनाने के लिए वही 3 स्टेप। फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू का डिफरेंस, डिफरेंस का हाफ, और ये 5 सब में से लेस नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट मिड वैल्यू में से एक बार लेस करोगे और सिर्फ फर्स्ट मिड वैल्यू में एक बार ऐड करेंगे। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो यही 5 सब मिड वैल्यू में से लेस और सब में ऐड कर देते, पर क्योंकि ये डिफरेंस सेम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मिड वैल्यू में से ऐड लेस करना है, तो आपके क्लास बन जाएंगे। 10 में से 5 गया तो 5, 10 में ऐड करा तो 15, ये सिर्फ फर्स्ट क्लास बनेगा। अब आगे की क्लास कैसे बनेंगे उसको समझना बेटा, क्योंकि एक्सक्लूसिव बना रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि जो इस क्लास की L2 होगी वो अगले क्लास की L1 होगी। तो मेरे पास इस क्लास का L1 तो आ गया, मुझे सिर्फ L2 और पता करना है। और L2 पता करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लेंगे, मिड वैल्यू इंटू 2। पहले क्लास का तो आ गया, आगे की L2 पता करने के लिए मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। ये कैसे बना है देखो, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। मेरे पास मिड वैल्यू है, L1 है, बोलो L2 निकाल सकता हूँ ना। ये 2 इधर का आएगा तो मिड वैल्यू इंटू 2 इक्वल टू L1 प्लस L2 हो जाएगा, और मुझे L2 चाहिए तो L1 लेस कर लो इसमें से, मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। तो देखो सेकंड क्लास की मिड वैल्यू क्वेश्चन में 20 है, ध्यान से सीखना। 20 इंटू 2 40, 15 L1 है तो ये 25 आ जाएगा। अब ये L2 अगले वाले की L1, अब मिड वैल्यू इंटू 2, मिड वैल्यू इस क्लास की 40 है, 80 माइनस 25 कर लो 55, ये L2 अगले वाले की L1, इसकी मिड वैल्यू 70 है, माइनस 55 कर लो, 140 में से 55 गया तो 85, ये 85 अगले वाले की L1, इसकी मिड वैल्यू 130 है, तो 260 में से 85 लेस कर, तो आप 260 में से 85 लेस करेंगे तो 175, ये इसकी L2 हो गई। ये 175 बेटा अगले वाले की L1, इसकी मिड वैल्यू 200 है तो इंटू 2, 400 माइनस 175, 225। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जो उसमें थी, ये आपका कन्वर्सन। तो अब फॉर फर्स्ट क्लास स्टेप लिख लो, फॉर फर्स्ट क्लास स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट व सेकंड मिड वैल्यू में अंतर ज्ञात करेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मिड वैल्यू, अंतर का आधा करेंगे, कैलकुलेट हाफ ऑफ डिफरेंस। स्टेप थर्ड, फर्स्ट मिड वैल्यू में से लेस करेंगे हाफ ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट मिड वैल्यू में ही
ऐड करेंगे हाफ ऑफ डिफरेंस, तो ये फर्स्ट L1 और ये फर्स्ट L2 आ जाएगी। नीचे लिख लो, फर्स्ट क्लास की L2 नेक्स्ट क्लास की L1 होगी तथा नेक्स्ट क्लास की L2 निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। L2 इक्वल टू मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। इंग्लिश में लिख लो, L2 of first class is L2 of first class is used as next class L1, next class L1 and next class L2 is calculated and next class L2 is calculated by following formula। फॉर्मूला लिख लो बेटा, मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। बस बाकी के क्लास ऐसे ही बनते चले जाएंगे। ये नोट कर लो एग्जाम्पल, ये मिड वैल्यू, फिर स्टेप, भले स्क्रीनशॉट ले लें आप, और फिर ये क्लास। प्रॉपर लिखना अच्छे से, ये पूरा ही एग्जाम्पल है आपका, ये सारा आपको नोट करना है। तो अब हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं, एक्सक्लूसिव हो गया, इंक्लूसिव हो गया, मिड वैल्यू सीरीज हो गया। तो मैं अभी मिड वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें करा रहा हूँ, और कल हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देखो बेटा बुक में, तो 23 देखो, क्लास बनाने हैं इन मिड वैल्यू से। तो मिड वैल्यू गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 20, 11 और 9। यहाँ देखो सारी मिड वैल्यू में डिफरेंस सेम है बेटा। 3 स्टेप ले लो, फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू में डिफरेंस 20 और 10 में, हाफ ऑफ डिफरेंस, सारे मिड वैल्यू में से एक बार लेस कर लो 5 को, और एक बार ऐड कर लो, तो ये L1 एंड L2 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, ऐड हुआ 15, 20 में से लेस हुआ 15, ऐड हुआ 25, 25 से 35, 35 टू 45, 45 टू 55। फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, ये कन्वर्सन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। 24 देखो, वो कह रहा है कि सेंट्रल वैल्यू दे रखी है, बोले तो मिड वैल्यू दे रखी है, उससे आपको क्लास बनाना है। सेंट्रल साइज का मतलब बेटा मिड वैल्यू ही होता है। फोर, 8, 12, 16, 20, 24। फ्रीक्वेंसी 2, 8, 10, 12, 14 और 20। चलो क्लास बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सारी मिड वैल्यू में डिफरेंस सेम है बेटा, तो 3 स्टेप, फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू में डिफरेंस, डिफरेंस का हाफ, सारे मिड वैल्यू में से एक बार लेस करना है, तो L1 और सारे मिड वैल्यू में ऐड करेंगे L2 आ जाएगी। क्लास 2 लेस करो 4 में से 2, ऐड करो 6, 8 में से लेस करो 6, ऐड करो 10, 12 में से 2 लेस करो 12 में ही 2 ऐड करो,
16 में से 2 लेस ऐड करो, 20 में से 2 लेस और ऐड करो, 24 में से 2 लेस और 24 में ही ऐड करो। 2 8 10 12 14 20। ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 25। 25 देखो, मिड वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी उससे क्लास बनाना है। मिड वैल्यू 5 10 20 40 100 और 200। फ्रीक्वेंसी है बेटा हमारे पास 10 18 27 13 10 और 6। क्लास बनाओगे, मिड वैल्यू में डिफरेंस अलग अलग है। पहले तो बनाएंगे फर्स्ट क्लास। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू में डिफरेंस 10 और 5 का डिफरेंस बेटा 5, 5 का हाफ करोगे 2.5। ये सिर्फ फर्स्ट मिड वैल्यू में है। फर्स्ट मिड वैल्यू 5 है ना, उसमें से एक बार लेस करना है और एक बार ऐड करना है, तो ये फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। फर्स्ट क्लास की L2, नेक्स्ट क्लास की L1। और L2 के लिए फॉर्मूला लोगे बेटा मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। यहाँ की मिड वैल्यू 7.5 है इंटू 2, ये 15 हुआ। यहाँ का L1 बेटा अपन ने नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मिड वैल्यू 10 है बेटा। इस क्लास की मिड वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 2 20, L1 7.5 है तो 12.5। ये L2 नेक्स्ट क्लास की L1। अब इस क्लास की मिड वैल्यू 20 है बेटा, 20 इंटू 2 40 माइनस 12.5। 40 में से 12.5 गया तो 27.5। यहाँ की L2 27.5, ये L2 अगले वाले की L1। इस क्लास की मिड वैल्यू 40 है, माइनस 27.5, 80 माइनस 27.5 52.5। ये L2 नेक्स्ट क्लास की L1। इस क्लास की मिड वैल्यू 100 है, 100 इंटू 2 200 माइनस 52.5 147.5। ये L2 नेक्स्ट क्लास की L1। इस क्लास की मिड वैल्यू बेटा 200 है, तो 200 इंटू 2 400 माइनस 147.5 तो 252.5। ये हमारे लिए क्लास बन जाएंगे। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी आप लिख लें यहीं पर, या उससे आगे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। 10 18 27 13 10 और 6। ये आपका मिड वैल्यू से क्लास बनाने का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। तो ये कंप्लीट करें। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बेटा लेस देन मोर देन सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे और फिर ढेरों क्वेश्चन अपने पास करने को, फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग 1-2 दिन में कंप्लीट करेंगे।